I am going to teach you now your English book textbook, that is first lesson, and the name of the lesson is the poem Mother. माँ means माता, that is called. So, आप सबको आप बहुत लकी भाग्यशाली हैं कि आपको आपकी माँ है। अब इसी पर कविता एक कवि ने पोएट ने कविता लिख डाली। दैट कहा गया है, पोएट कहता है, hundreds of stars in the pretty sky, hundreds of shells on the shore together, hundreds of birds that go singing by, hundreds of lamps in the sunny weather, hundreds of dewdrops to greet the dawn, hundreds of bees in the purple clover, hundreds of butterflies on the lawn, but only one mother the whole world over. एग्जाम्पल के साथ पोएट ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि दुनिया में सैकड़ों, आप देखते हैं आसमान में कि सैकड़ों तारे दिखाई पड़ते हैं, सुंदर आसमान में सुंदर लगता है। अगर हम समुद्र के किनारे जाते हैं, सी बीच पर जिसको शोर कहते हैं, वहाँ शंख जो मिलता है शिप, वो सैकड़ों की संख्या में हम देख सकते हैं। उसके बाद हम अगर नज़र दौड़ाते हैं अपना परिवेश पर्यावरण में, तो सैकड़ों पक्षी पंछी जो गीत गाते हुए अपने अच्छी मधुर भाषा में, मधुर बोली में एक गीत की तरह चहचहाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और अगर हम मैदान की ओर नजर डालते हैं दूर दराज एरिया में, तो आपको सीप के, भेड़ के बच्चे भी एक सैकड़ों में दिखाई पड़ते हैं, जो कि हर अपने वेदर के अनुसार चलते हैं। उसके बाद अगर हम लॉन में जाते हैं, तो सबसे सुबह जब देखते हैं, डॉन मतलब होता है प्रभात बेला, उषा बेला जिसको बोलते हैं, और उसमें हम अगर घास पर देखते हैं या पेड़ पौधों के ऊपर, तो ओस के कण दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत, उसके ड्रॉप्स भी बहुत सारे सैकड़ों दिखाई पड़ते हैं। अब हम जब अपने बागान में देखते हैं, तो रंग बिरंगी तितलियां, बटरफ्लाई, वो भी हमें सैकड़ों की संख्या में दिखाई पड़ती है। और लेकिन सब चीज सारी जगह पर नजर दौड़ाने के बाद भी हम यदि ध्यान में लाते हैं, तो माँ ही वैसी है तो पूरे वर्ल्ड में एक ही तो होती है। इसलिए कवि कहता है, बट ओनली वन मदर द होल वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में अगर माँ की का स्थान है तो एक है, और वह स्पेशल है। इसलिए यू मस्ट नो द moral of the word mother. You know, mother is a pious word in the whole world, and everyone has mother, and mother is not a thing, it is moral, it is feelings. माँ एक फील करने की चीज है, जिसको माँ नहीं होती है उसे ही समझ में आता है कि माँ क्या होती है। अब आपको एक एक करके अगर ये समझ में आ गया होगा, तो आप अच्छी तरह पोएम को रिसाइट करेंगे, याद करेंगे। ये पोएम आता है एग्जामिनेशन में, और 100 में सारे स्टूडेंट्स एस छोड़ देते हैं, इसमें सारे 100 में एस लगा हुआ है। आप इसमें फोकस करेंगे, और कोई भी वर्ड जो नाउन है, स्टार्स है, सेल्स है, लैम्प्स है, और ड्यू ड्रॉप्स है, बीज है, बटरफ्लाइज है, ये सारे प्लूरल वर्ड हैं। और लेकिन माँ एक है, इसलिए माँ वन ही मदर है, तो मदर कभी मदर्स नहीं होगा, इसमें मदर ही लिखना है आपको। अब एक एक करके क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, वेयर डू वी सी स्टार्स, यानी हम तारों को कहाँ देखते हैं। तो इसका आंसर होगा, पहला क्वेश्चन नंबर है 1 का ए। तो अगर क्वेश्चन है कि वेयर डू वी सी स्टार्स, अब क्वेश्चन है कि हम तारों को कहाँ देखते हैं। इसका आंसर सीधे आपको समझ में आ गया होगा, कि आप तो हमेशा देखते भी हैं, इसलिए आप लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट ये है, इसलिए वी को यहाँ लिखकर वी सी स्टार्स इन द प्रिटी स्काई। दैट इज द आंसर। हम लोग तारों को कहाँ देखते हैं। हम लोग सितारों को सुंदर आसमान में देखते हैं, इसलिए खूबसूरत आसमान में दिखाई पड़ता है ये स्टार्स।
तो हम लिखेंगे वी सी, यहाँ सब्जेक्ट वी है, वी सी स्टार्स इन द प्रिटी स्काई, दैट इज द आंसर, वेरी इजी। नंबर 2 या बी, वन क्वेश्चन का नंबर बी है, क्वेश्चन है वेयर डू वी फाइंड सेल्स, वेयर डू वी फाइंड सेल्स। सेल्स कहते हैं शंख को, शिप को, जो समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे ही पाया जाता है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ओरिजिनल और नेचुरल थिंग्स होता है। तो हमें इसको, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, हम इसको कहाँ पाते हैं। आपने पोएम में देखा कि हंड्रेड्स ऑफ सेल्स ऑन द शोर टुगेदर कहता है कवि, यानी शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र का तट। तो हम लिखेंगे इसका आंसर में वी, दैट इज द सब्जेक्ट। अब यहाँ यह डू का यूज नहीं करना है क्वेश्चन के लिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो उसमें इंडेफिनिट के लिए डू का यूज होता है, वी के लिए यहाँ डू का यूज, आपको डू का यूज नहीं करना है। यहाँ पर प्रेजेंट में करना है वी फाइंड सेल्स, आप कहाँ पाते हैं वो लिखना है। तो आपको पोएम में है वी फाइंड सेल्स ऑन द शोर टुगेदर, बट आपको अपनी भाषा में अपनी समझ से लिखना है, इसलिए आप इसको कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। वी फाइंड सेल्स ऑन द सी शोर, दैट इज द आंसर। अब सी का स्पेलिंग एस ई ए होगा, एस डबल ई या एस एच ई नहीं करेंगे, या अगर स्पेलिंग गलत होगा दैट इज रॉन्ग। वेयर डू वी फाइंड सेल्स, हम लोग शंख कहाँ पाते हैं, तो वी फाइंड सेल्स ऑन द सी शोर, हम लोग शंख समुद्र के किनारे पाते हैं, यही आपको आंसर, एक सटीक आंसर होगा। अब नंबर सी क्वेश्चन कहता है क्या है, हु ग्रीट्स द डाउन। अब आप जब जाते हैं ओस्कन को देखते हैं सुबह में, सबसे प्रभात बेला में, तो आप ओस्कन ही देखते हैं, यानी ऐसा लगता है कि जब खूब सुबह, अहले सुबह जिसको बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग, प्रभात बेला कहते हैं, सूर्योदय के एकदम बहुत थोड़ा पहले और रात्रि के आगे, यानी ब्रह्म मुहूर्त के बाद का जो समय होता है 4 बजे से बाद, जब आपको लगता है कि कुछ उजाला हो गया बाहर, तो उसको डाउन कहते हैं, DAWN होगा, इसमें DOWN नहीं करना है, वो डाउन होता है, ये डाउन होता है। तो कभी क्वेश्चन है हु ग्रीट्स द डाउन, कभी कहता है कि प्रभात बेला को कौन अभिवादन करता है, यानी वो इमेजिन किया है, कवि ने इमेजिन किया कि प्रभात बेला का अभिवादन करने वाला जो नेचुरल थिंग्स है वो ड्यू ड्रॉप्स है। तो आपको लिखना है hundreds of dewdrops greet the dawn, that is the answer। तो क्वेश्चन है who greets the dawn। DAWN, आंसर होगा hundreds of dewdrops, ड्यू में एस नहीं, ड्रॉप्स में एस, ड्यूड्रॉप्स ग्रीट होगा, यहाँ पर एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पर हुआ के लिए था इसलिए ग्रीट्स लगा। तो hundreds of dewdrops greet the dawn, that is the answer। So very easy answer, you must remember it properly। Next question is that how many butterflies are there on the lawn। जब आप लॉन में जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, कैंपस के अंदर आते हैं, परिसर में, तो कितने बटरफ्लाई यानी तितलियां दिखती हैं, तो हम क्या कहेंगे, हर लाइन में कवि ने कहा है hundreds of, आपको लिखना है अपने समझ से, there are hundreds of butterflies on the lawn, very easy। So you can write how many के बदले में आपको कर देना है आंसर में there are hundreds of butterflies। ये आपको आंसर में लिखकर उसके बाद ऑन द लॉन कर देंगे। अब लास्ट में है who is only one in the whole world, you see in the poem
The last line in the poem, but only one mother the whole world over. So you can write yourself. Mother is only one in the whole world. All of the questions, answers with the poems have been sent to you to remember and recite properly the poems. 8 line, that is 8 lines, and question answer 1 number A, B, C, D, E, and words, spelling and meaning. Write and remember the poem, question answer, and new words. That has been sent, I think, lesson 1 of the book, textbook in English, class 5. Thank you.